नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और? आज हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे। भारत हर सुबह जागता है, सड़कें भर जाती हैं, दफ्तर खुल जाते हैं और सरकार काम पर लग जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश को असल में चलाता कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद है? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब आसान है तो आप गलत हैं। भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यह 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है। हजारों भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं और करोड़ों सपने हैं। इतने बड़े देश को अराजकता में जाने से कौन रोकता है? भारत को कोई इंसान नहीं चलाता, कोई राजा नहीं, कोई तानाशाह नहीं। भारत को चलाती है एक किताब, भारत का संविधान। एक ऐसी किताब जो तय करती है कि कौन सत्ता में होगा, कौन नहीं, और सत्ता की सीमा कहां तक होगी। सत्ता का पहला स्तंभ है संसद। यहीं देश के कानून बनते हैं, यहीं तय होता है कि क्या सही है और क्या गलत। लोकसभा, जहां जनता की आवाज पहुंचती है। राज्यसभा, जहां राज्यों की ताकत बोलती है। लेकिन सवाल यही है, क्या हर कानून सच में जनता के लिए बनता है? कानून बनाना एक बात है, लेकिन देश चलाना दूसरी। सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की टीम हर फैसले को जमीन पर उतारती है। नीतियां बनती हैं, योजनाएं लागू होती हैं और देश आगे बढ़ता है। लेकिन अगर सरकार गलत दिशा में चलने लगे तो उसे रोकता कौन है? जब सत्ता अपनी सीमा भूल जाती है तब सामने खड़ा होता है न्याय, सुप्रीम कोर्ट, संविधान का अंतिम रक्षक। यहाँ कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता, यहाँ सिर्फ कानून और संविधान बोलते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर एक और ताकत है, जनता। एक बटन दबाकर जनता सरकार बनाती भी है और गिराती भी है। मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर संसद निरंकुश हो जाए, सरकार जवाब देना बंद कर दे और अदालतें चुप हो जाएं, तो लोकतंत्र मर जाता है। भारत चलता है संतुलन से, तीन स्तंभों के बीच संतुलन से, और इस संतुलन का केंद्र है जनता। भारत को कोई अकेला नहीं चलाता, भारत चलता है कानून से, संविधान से और आपसे, क्योंकि जिस दिन जनता चुप हो गई उस दिन लोकतंत्र हार जाएगा। और जब तक जनता जागरूक है तब तक भारत सुरक्षित है। तो दोस्तों, भारत को संविधान, जनता और तीन स्तंभ मिलकर चलाते हैं, इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।